सवाल ये है कि आजकल जो बाजार में चीज़ें मिल रही हैं जी, और उनका जो प्रभाव पड़ रहा है बच्चों के ऊपर, जी, बड़े तो खाते ही हैं, हुँ, बच्चे विशेष रूप से लालायित होते हैं। जी, जी, तो मुख्य मुद्दा ये है कि क्या ये उनके लिए बहुत विशेष हानिकारक है अथवा थोड़ा बहुत हानिकारक है और थोड़ा बहुत खाया जा सकता है? ये आप कह रहे हैं कि हानिकारक है। जी। अगर ये इतना ही हानिकारक है, तो ये समाज इस चीज़ को स्वीकार क्यों नहीं कर पा रहा है कि हम इससे अपनी दूरी बना लें? क्या आपको कारण क्या लगता है? क्या कुछ ऐसे कारण भी हो सकते हैं कि कुछ बाहरी शक्तियाँ हुँ, समाज को धकेल रही हों कि आप जो है उसे खाइए, लालायित कर रही हों, प्रोत्साहित कर रही हों? क्या ऐसी कोई बाज़ारीकरण की शक्तियाँ कार्य कर रही हैं कि आपको ऐसा लगता है? या फिर ये सिर्फ़ एक कोरी कल्पना है कि बाज़ारीकरण की शक्तियाँ जो है मानव समाज को ढकेल रही हैं? वो हमारे लिए ज़हर है। जी, क्या ऐसे प्रयास हम लोगों के द्वारा नहीं किए जा सकते हैं? क्या वजह है कि ये प्रयास बड़े मात्रा पर नहीं हो पा आपको क्या लगता है कि ये जो परस्पर संबंध है मन का और बाज़ारीकरण का, हुँ, ये जो परस्पर संबंध है, जी, इस संबंध को कैसे तोड़ा जा सकता है ताकि मानव संपदा जो है, हुँ, वो सुरक्षित रह सके? मानव संपदा के रूप में जो बौद्धिक संपदा है, वो हुँ, सुरक्षित रहे। क्या वजह रही है कि इतनी समृद्ध संस्कृति, इतना समृद्ध ज्ञान, ये सारी चीज़ें इस कमज़ोर, उथले और क्षुद्र संस्कृति के हुँ, सम्मुख पराजित हुई और धीरे-धीरे करके हटती चली गई, क्षीण होती चली गई और लोगों ने नूतन संस्कृति के रूप में पाश्चात्यवाद को सम्मिलित कर लिया, लेकिन सनातन संस्कृति को छोड़ दिया। उसकी आपको क्या वजहें दिखती हैं कि ऐसा क्यों हुआ होगा? तो जब हम इस बात को समझते हैं, जी। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि पूरा समाज इस बात जी, को समझता जी, है। सही बात कह रहे हैं। अगर यही लेकिन समझता होता तो होता ही क्यों? ये मैटर फिर लेकिन क्यों आते? कुछ लोग समझते हैं इस बात को जी, बहुत लोग समझते हैं। और अब तो जागृति पहले से अपेक्षा इस विषय में बढ़ गई। क्या बॉलीवुड को प्रतिबंधित करना आवश्यक नहीं है या उसे नियमित करने की आवश्यकता नहीं है? क्या उसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होनी चाहिए? क्या ये जो सेंसर बोर्ड है, जी, सेंसर बोर्ड को और अधिक नियमों में बांधने की आवश्यकता नहीं है? जी, ये जो वेब सीरीज़ और ये सारी चीज़ें आ रही हैं, जिनमें सेंसर बोर्ड भी नहीं काम कर नहीं रहा काम है कर रहा। जी। और बहुत ही क्या कहूँ किस किस्म की अश्लीलता हाँ, दिखाई अश्लीलता जा दिखाया रही जाए, है। अभद्रता, मुझे गलत लगता शब्दों का है प्रयोग कि करना, पोर्न वीडियोज़ और उसमें थोड़ा ही अंतर बचा बस, होगा। बस थोड़ा-सा अंतर है। तो क्या उसको भी रेगुलेट करने की आवश्यकता नहीं है? ये सारी चीज़ें तो सामान्य मनुष्य को भी दिख रही हैं जो थोड़ा-सा भी चिंतन करता है। जी, सरकार को क्यों नहीं दिख रहा है? प्रशासन को क्यों नहीं दिख रहा है? और वो इस विषय पर क्या कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं? इस पर अगर आप कुछ प्रकाश डालें। तो इन सारे मामलों में जो घटनाएँ घटी हैं और जो कहा जाता है कि दादागिरी चल रही है, पूरी तरह से तानाशाही चल रही है, वहाँ पर किसी का अखंड राज्य चल रहा जी, है, जी, हुँ, हुँ, खान गैंग का चल रहा है और किसी का चल रहा है, इस तरह से। तो आपको नहीं लगता है कि इस पर नरेंद्र मोदी सरकार को कुछ एक्शन लेना चाहिए? तो आपको क्या लगता है कि क्या बॉलीवुड या फ़िल्म इंडस्ट्री के अलावा कोई और कारण है, जिसने मानव समाज के मस्तिष्क को या यूँ कहूँ भारत के नागरिकों के मस्तिष्क को प्रदूषित कर दिया है? जी। क्या आपको इसके कोई और भी कारण दिखते हैं या केवल आपको बॉलीवुड ही कारण दिखता है? ऐसा क्यों हुआ कि अचानक से गुरुकुल थे और अचानक से 1947 के बाद गुरुकुल गायब होना शुरू हो गए? तो क्या अब हम नई शिक्षा व्यवस्था को पुनर्जीवित कर सकते हैं या यूँ कहें कि पुरातन शिक्षा व्यवस्था को ही पुनर्जीवित कर सकते हैं? क्या इस क्षेत्र में कोई कदम उठाने चाहिए? आपका बहुत-बहुत स्वागत है अनिल जी, हमारे चैनल पर और मैं दर्शकों को बता दूँ कि हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं, इनका नाम श्री अनिल सिंह शाश्वत जी है और अनिल जी एक अध्यापक हैं, अनिल जी एक साहित्यकार हैं। अनिल जी ने बहुत सारे समाज सेवी कार्य किए हैं और अनिल जी इस समय हमारे साथ इस वार्ता के लिए जुड़े हुए हैं। कुछ सवाल करेंगे उनसे और उनके विचारों को जानेंगे और समझेंगे कि समाज के परिप्रेक्ष्य में क्या उचित है और क्या अनुचित है। ठीक है, तो आइए अनिल जी, आपसे कुछ सवाल करते हैं। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। सवाल ये है कि आजकल जो बाज़ार में चीज़ें मिल रही हैं जी, और
उनका जो प्रभाव पड़ रहा है बच्चों के ऊपर, जी बड़े तो खाते ही हैं, बच्चे विशेष रूप से लालायित होते हैं। जी जी तो मुख्य मुद्दा ये है कि क्या ये उनके लिए बहुत विशेष हानिकारक है अथवा थोड़ा बहुत हानिकारक है और थोड़ा बहुत खाया जा सकता है? देखिए, समस्या इस बात की होती है कि कोई भी चीज़ है, जैसे हम दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं, खाने पीने की चीज़ें हैं, तो प्रयोग करते हैं, कितना प्रयोग करते हैं ये भी डिपेंड करता है। पहली चीज़ तो ये कि जैसे मैं देखता हूँ, मैं विद्यालय में देखता हूँ कि गार्जियन क्या करता है, सुबह-सुबह बच्चे को जब टिफ़िन लगाता है, तो खाने की गलत आदत वो खुद ही डाल देता है, क्योंकि वो एक तो अपने आलस की वजह से भी कह सकते हो बिल्कुल कि सुबह लंच में क्या करेगा कि थोड़ा से चाउमीन डाल दिया, पास्ता डाल दिया या नूडल्स वगैरह डाल दी, जबकि ये नूडल्स वगैरह का जो आटा आता है इतना बारीक पिसा हुआ, पता नहीं कितने दिन का सड़ा गला सब ये चीज़ें आती हैं। तो बच्चे एक्चुअली सीखते हम ही लोगों से हैं। जब हम ही लोग सीख रहे हैं तो गलती तो गार्जियन ही कर रहा है। गार्जियन को खाने पीने के लिए प्रेरित भी उसी चीज़ को कर रहा है। बाद में जब नुकसान होता है तो गार्जियन को नुकसान भी झेलना पड़ता है, और इसके बाद भी बच्चे को सही दिशा नहीं मिल पाती, तो गार्जियन भी परेशान होकर के बच्चों की तरफ कह देता है कि भाई बच्चे गलत कर रहे हैं, बच्चों को डांटने लगता है, ये चीज़ें हो जाती हैं। हाँ। तो ये जो नूडल्स है, चाउमीन है, जी या इस तरह का जितना भी फास्ट फूड है, जंक फूड है, जी ये आप कह रहे हैं कि हानिकारक है। जी अगर ये इतना ही हानिकारक है तो ये समाज इस चीज को स्वीकार क्यों नहीं कर पा रहा है कि हम इससे अपनी दूरी बना लें? क्या आपको कारण क्या लगते हैं इसके? कई चीज़ों का कारण लगता है। एक्चुअली सबसे पहली तो चीज़ तो ये है कि हमारा आलसपन, कि हम कोई चीज़ बनाना नहीं चाहते। अच्छी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल हैं, लेकिन हम उसको बनाना नहीं चाहते। हम सिर्फ़ एक दिखावटी दुनिया में जी रहे हैं। लोग खान-पान देख रहे हैं कि लोग होटल में जाके खा रहे हैं, तो हम भी घर में कुछ ना बनाएँ, होटल में जाके खाएँ। तो मतलब एक उनको रॉयल्टी दिखती है उस चीज़ में, और जबकि ये वास्तविकता से बहुत दूर है। और रॉयल्टी दिखती है, और लोगों को देख कर के हम भी थोड़ा प्रेरणा, एक गलत तरीके से प्रेरणा ले लेते हैं कि होटल में जाके खाना है, बहुत बड़ी रॉयल्टी है। तो उस रॉयल्टी को देखते हुए हम लोग चले जाते हैं और खाते, जबकि गलत चीज़ है। वहाँ जाके जो पनीर खा रहे हैं जैसे, या फिर बटर यूज़ कर रहे हैं जो चीज़ें, तो बटर वगैरह या ज़्यादा स्पाइसी भोजन वगैरह, तो यही बहुत नुकसान कर रहा है। और जबकि पनीर वगैरह तो आजकल दूध है ही नहीं है, सिंथेटिक है। हाँ, और केमिकली प्रभाव भी होता है कि जैसे खाने-पीने में जंक फूड में कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे मैं एक छोटा-सा नाम लूँगा, अजीनोमोटो, है ना? तो ये अजीनोमोटो जो होता है, ये भी क्या होता है कि एक्चुअली इसको धीमा ज़हर बोलते हैं। अच्छा। हाँ, तो धीमा ज़हर काम क्या करता है कि धीरे-धीरे इंसान को ज़हर के तरीके काम करता है कि धीमे-धीमे लेकिन काम करेगा, कि प इकट्ठा नहीं काम करेगा। अगर उसको आप लगातार 1 महीने तक कंटिन्यू अगर अजीनोमोटो खा लें, तो ये क्या होता है कि जो हमारा ब्रेन होता है, ब्रेन जब कोई चीज़ भोजन मुँह में डाला जाता है निवाला, तो ब्रेन से कनेक्ट होता है। तो ब्रेन को ये पता चल जाता है कि भोजन ताज़ा है, बासी है, क्या है। तो कहने का मतलब है, संदेशवाहक कुछ एंजाइम वगैरह होते हैं जो स्रावित होते रहते हैं माइंड से। तो जब स्रावित होते रहते हैं तो उसको गलत इन्फॉर्मेशन पहुँचाने लगता है। यानी तंत्रिका तंत्र को प्रभावित कर देता है। पूरी तरीके से प्रभावित कर देता है। और इसके चलते फिर क्या होता है कि हम लोग समझ नहीं पाते खाना बेकार है कि ताज़ा है कि बासी है, और कुछ दिन बाद उसके लत लग जाती है और जीभ में ऐसा कुछ स्वाद मिल जाता है कि हम लोग छोड़ भी नहीं पाते, और खाने की भी मतलब गलत दिशा में चले जाते हैं। ये भी समस्याएँ हो जाती हैं। बिल्कुल। तो ये पदार्थ जो है नुकसान कर रहे हैं, और हम लोग इस वजह से दूर नहीं जा पा रहे। जैसे आपने अजीनोमोटो का नाम लिया, जी। क्या कुछ ऐसे कारण भी हो सकते हैं कि कुछ बाहरी शक्तियाँ समाज को धकेल रही हों कि आप जो है उसे खाइए, लालायित कर रही हों, प्रोत्साहित कर रही हों? क्या ऐसी कोई बाजारीकरण की शक्तियाँ कार्य कर रही हैं कि आपको ऐसा लगता है, या फिर ये सिर्फ एक कोरी कल्पना है कि बाजारीकरण की शक्तियाँ जो है मानव समाज को ढकेल रही हैं? नहीं, ये सत्यता है कि बाजारीकरण जो है, ये बहुत चीज़ों में प्रभाव डाल रहा है। जैसे अभी 15 से 20 दिन पहले रक्षाबंधन का पर्व हुआ। मैंने देखा बहुत सारे ऐड चल रहे थे कि रक्षाबंधन के पर्व में कैडबेरी वगैरह, ये और इसका चॉकलेट का बहुत प्रचलन चल रहा था बहुत तेज़ी से। तो ये क्या होता है कि भई ये मिठाइयाँ जो है ताज़ी तो कोई फ्रेश है नहीं किसी प्रकार की, नहीं। और बनी हुई मार्केट से पता नहीं कितने दिन की हो, कब की है, कहाँ क्या पड़ा है उसमें, ये भी तक हमें नहीं पता। बिल्कुल। और पहले के समय क्या हुआ करता था कि हम लोगों को पता चलता था कि भाई हमारे घर के बगल के मोहल्ले के कोई हलवाई हैं, कारीगर हैं, उन्होंने मिठाई बनाई, तो हमको शुद्धता का ज्ञान रहता था उनके पास से। तो वो चीज़ें भी यूज़ करते थे हम लोग। लेकिन क्या हुआ कि इन चीज़ों से हम लोग दूर हटने लगे, तो ये समस्या आने लगी, और बाज़ारीकरण तो बहुत
बुरी तरीके से प्रभावित कर रखा है कि हम चाहते हैं कि हमको भाई उसने लिख दिया कि 2 मिनट्स नूडल्स, 2 मिनट्स में मैगी रेडी हो गई। अब नूडल्स तो 2 मिनट में रेडी हो गई, लेकिन नुकसान कितना करे ये चीज़ हमको नहीं पता। लेकिन बाजारीकरण का इतना प्रभाव है कि हम लोग उसी के आदी होते चले जा रहे हैं, तो ये भी समस्याएं आ रही हैं। गलत तरीके का दिखावा भी बहुत बुरी तरीके से प्रभाव डाल रहा है हमारे जीवन पर। तो बाजारीकरण इसका एक फैक्टर है जी। तो क्या मानव समाज जो कि माता पिता हैं जी जी या जो भी समझदार व्यक्ति हैं मानव समाज में, क्या वो इस चीज पर कार्य नहीं कर सकते हैं कि वो अपने परिवार को रोकें, वो अपने समाज को रोकें, अपने मोहल्ले को रोकें, और इस तरह से करके किसी तरह से ये जागृति उत्पन्न की जा सके सभी के अंदर कि यहाँ पर जो सामान मिल रहा है भोज्य पदार्थ के नाम पे, जंक फूड के नाम पे, फास्ट फूड के नाम पे, वो हमारे लिए जहर है। क्या ऐसे प्रयास हम लोगों के द्वारा नहीं किए जा सकते हैं? क्या वजह है कि ये प्रयास बड़े मात्रा पर नहीं हो पा रहे हैं? एक्चुअली प्रयास किया जा सकता है, और मुझे लगता है कि व्यक्ति को सबसे पहले तो जो भोजन हम करते हैं उसके विषय में सही ज्ञान होना चाहिए। हाँ। और अगर सही ज्ञान है तो हो सकता है हमारी मेंटेलिटी कुछ चेंज हो, और जब सही तरीके ज्ञान नहीं रहता है तो लोगों की मानसिकताएं सिर्फ दिखावेपन पे रहती हैं। तो जैसे मैं देखता हूँ कि कोई अच्छी चीज़ बिक रही, फल फ्रूट्स वगैरह बिक रहा है, तो उसके ठेले पे कब भीड़ लगेगी? जब इंसान बीमार हो जाएगा तब। हाँ। और बाकी ऐसे शाम के समय में चले जाओ आप, चाउमीन, बर्गर, पिज़्ज़ा और नूडल्स वगैरह हो गई या मोमोज़ वगैरह हो गया, तो इस पर देखो शाम को कितनी भीड़ लगी रहती है। यहाँ तक छोटे-छोटे बच्चे बड़े चाव के साथ भीड़ लगी रहती है। तो ये चीज़ मैं कह रहा हूँ, जैसे हमें पता है कि फल फ्रूट्स वगैरह अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन खाते कब है? जब हम बीमार हो जाते हैं। तो अगर पहले से उन चीज़ों को यूज़ करना शुरू कर दें तो हम बीमार क्यों हों? है ना? अगर मान लो जैसे लत लगी भी है, तो हो सकता है भाई लत लग गई, किसी को तो नहीं छूट रही है, तो थोड़ा कम कर दे, बीच में थोड़ा से गैप ज़्यादा बना ले, 10 दिन में कभी 1 दिन खा लिया, चलो ठीक है खा लिया कभी, तो नुकसान नहीं करेगी। लेकिन अगर पर डे हम खा रहे हैं और पर डे बच्चे हमारे खा रहे हैं, तो फिर बड़ी समस्या है इसके लिए, और ये चीज़ हम सबको समझनी पड़ेगी, अन्यथा बहुत बुरी स्थिति हो जाएगी एक समय के बाद, क्योंकि बॉडी में किसी प्रकार का ऐसा कुछ इम्यूनिटी सिस्टम रह ही नहीं जाएगा, वो सब कुछ खत्म कर देगा, तो फिर समस्याएं हो जाएंगी। तो ठीक है, ये कारण हो गए जी। आपको क्या लगता है कि अब समाधान क्या हो सकते हैं? समाज पूरी तरह फंस चुका है जंक फूड और फास्ट फूड के चक्रव्यूह में। जी। समाज फंस चुका है बाजारीकरण और मन की जो उच्छृंखलता है उन दोनों के परस्पर संबंध में। आपको क्या लगता है कि ये जो परस्पर संबंध है मन का और बाजारीकरण का, ये जो परस्पर संबंध है, इस संबंध को कैसे तोड़ा जा सकता है ताकि मानव संपदा जो है वो सुरक्षित रह सके, मानव संपदा के रूप में जो बौद्धिक संपदा है वो सुरक्षित रह सके? तो वो कैसे संभव होगा? क्या प्रयास किए जाएं कि ये संबंध टूटे और मनुष्य समाज पूरी तरह से इस दूषित भोज्य पदार्थों से हट सके? हाँ, प्रश्न सही है, और एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि जैसे बाजारीकरण वगैरह हो रहा है, तो सबसे पहले तो मुझे लगता है बाजारीकरण को रोकना पड़ेगा। जैसे मीडिया वगैरह है, बहुत चीज़ों को गलत तरीके से दिखा देती है ना? तो जैसे चॉकलेट वगैरह होता है, इंस्टेंट एनर्जी वगैरह चीज़ें होती हैं, या जैसे बात होती है रियल जूस वगैरह की, है ना? तो इन चीज़ों को प्रभाव में दिखा दिया जाता है कि रियलिटी ये है, ऐसा वैसा है। और जैसे बहुत चीज़ें ये जो पेय पदार्थ आ रहे हैं, इन पर भी दिखा दिया जाता है कि ये इस फ्रूट का जूस है, इस फ्रूट का जूस है, जबकि वास्तविकता इन पे कुछ होता नहीं है। तो सबसे पहले तो मुझे लगता है इनका वास्तविकता ज्ञान के लिए मीडिया को एक नई दिशा देनी पड़ेगी इस चीज़ को, ताकि लोग पहले इस बात से रूबरू हों कि मतलब क्या खाने में जो हम ये चीज़ यूज़ कर रहे हैं उसमें गलत क्या है। तो इससे फिर थोड़ा सा प्रभाव पड़ सकता है कि बाजारीकरण कम हो जाए। और खैर मेंटेलिटी भी इंसान की बहुत डिपेंड करती है, जो हम अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि रॉयल्टी, तो रॉयल्टी को भी देखते हैं कि बगल वाला मेरा पिज्जा आज खा के आया है तो मैं भी कल पिज्जा ही खाऊंगा। तो वो चीज़ें समस्याएं हो जाती हैं। तो वो अगर रुकने लगे तो मुझे लगता है फिर बाजारीकरण का कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता समाज में। तो यही तो मुख्य मुद्दा है कि उस संबंध को कैसे तोड़ा जाए, जो बाजारीकरण मन को प्रभावित कर ले जाता है, उस संबंध को कैसे तोड़ा जाए। इस पर अगर कोई परिप्रेक्ष्य हो आपका जी, तो आप बतलाइए, क्योंकि मुझको लगता है कि जब तक हम लोग इस संबंध को नहीं तोड़ेंगे तब तक हम लोग इस आपदा को रोक भी नहीं पाएंगे। और ये इतनी विकट हो चुकी है कि ये जो लगातार कैंसर के अस्पतालों में, बड़े-बड़े अस्पतालों में आप बच्चों की भीड़ देख रहे हैं, जी, जी। ये मुझे इसी का परिणाम लगता है कि आप बहुत अनुचित भोज्य पदार्थ के रूप में ग्रहण कर रहे हैं। जी। तो क्या इसका उपचार
हमारा यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम, इस तरह के जितने प्लेटफॉर्म्स हैं, जी क्या इन सभी प्लेटफॉर्म्स का दुरुपयोग रोकने से इस चीज़ पर रोकथाम लगेगी? क्या इसका उपचार ये हो सकता है कि हम जो है पड़ोसी को देख करके निर्णय लेने के स्थान पर विज्ञान का प्रयोग करें और फिर निर्णय लें, विज्ञान की समझ बढ़ाएं और फिर निर्णय लें, तो हमें ज्ञात रहेगा कि क्या सही है, क्या गलत है। मतलब क्या हो सकते हैं, या ये जी फिर ये सभी ही उपचार हैं, इन सभी का हाँ। अनुपालन करना तो होगा? जैसे मैं थोड़ा सा पॉइंट वाइज करूँगा हाँ। कि जैसे बहुत यूट्यूब चैनल वगैरह हैं या फेसबुक में देखा होगा वीडियो वगैरह आया करते हैं, रिकमेंड हाँ। करते हैं। तो जो जैसे फूड ब्लॉगर वगैरह हैं, हाँ। ये फूड ब्लॉगर जो होते हैं ये भी इनको तो फ्री में भोजन मिल जाता है। हाँ। तो इस वजह से भी इस चीज़ का बहुत गलत तरीके से प्रचार कर देते हैं कि ये चीज़ बहुत अच्छी है, ये है, वो है, हाँ। दुनियादारी। हाँ। जबकि वास्तविकता का उनको भी ज्ञान नहीं होता है हाँ। किसी प्रकार का। हाँ। और दूसरी चीज़ जैसे मुझे लगता है अगर इसके उपचार की बात करें, हाँ। तो जो किचन टिप्स वगैरह दिया करते हैं यूट्यूब हाँ। चैनलों में, हाँ। तो मुझे लग रहा है कि कुछ जो हमारे पास भोज्य पदार्थ पुराने थे, हाँ। उनका कुछ नए तरीके से प्रयोग करके उन्हें दिखाते हैं। केवल ज़रूरी है केचप और कह दें टोमेटो सॉस वगैरह हाँ, अच्छी चीज़ें हैं, बिल्कुल सही। है कि नहीं? तो जैसे भाई टमाटर हमको अगर ₹10 किलो फ्रेश मिला जा रहा है, हाँ। तो हम 6 महीने के केचप क्यों यूज़ क्यों करें? यूज़ करें? सही बात है। है ना? तो ये चीज़ों को ज्ञान हो जाना बहुत ज़रूरी होता है। हुँ। हाँ, एक जैसे दूसरा पॉइंट था कि अध्यात्म क्या इसका निवारण हो सकता है? हाँ। तो हाँ, हो सकता है, बहुत चीज़ें हो सकती हैं। जैसे अब देखा होगा कि अभी जैसे सावन चल रहा था, हुँ। तो सावन के दौरान हम लोग क्या करते हैं कि जो अपने घर का दूध वगैरह होता है, दूध, दही, तो शिवलिंग पे चढ़ा देते हैं। हुँ। क्यों चढ़ा देते हैं? इसके पीछे रीज़न यही होता है कि हुँ। इस महीने का दूध वगैरह खाने लायक थोड़ा-सा नहीं होता, हुँ। है ना? बैक्टीरिया ज़्यादा होते हैं मात्रा हुँ। में, तो शिवलिंग पर चढ़ा देते हैं हम लोग। हुँ। तो मुझे लग रहा है कि जब अध्यात्म में हम लोग जुड़ेंगे ना, तो उस हुँ। चीज़ों को मतलब वास्तविकता पता चले कि हमारे जो पूर्वज रहा करते थे, वो हुँ। खान-पान उनका संयम कैसे रहता था, हुँ। है ना? योग करने के बाद भोजन डाइजेस्ट भी होना, इसके बाद आध्यात्म से जुड़ेंगे, तो जैसे व्रत वगैरह हम लोग अनुपालन करते हैं, हुँ। या खाने-पीने का संयम होता है कि सुबह इतने समय खाना है, ये चीज़ें खानी है, ये डाइट लेना है, ऐसे लेना है। हुँ। तो वो भी बहुत ही मतलब फ़ायदेमंद होगा हुँ। मुझे लग हुँ। रहा है इस हुँ। समाज के लिए। बिल्कुल, 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 बिल्कुल। तो ये तो भोज्य पदार्थों की बात हो गई। जी, एक चीज़ और भी समाज में देखने को मिल रही है जी। कि अक्सर देखता हूँ मैं, जब बाज़ार में निकलता हूँ, हुँ, कि लोग प्रचार को देखते हैं और प्रचार को देख कर के फँस जाते हैं, भले ही उन्हें उस चीज़ की आवश्यकता ना हो। जी, जी। ये मैं अक्सर देखता हूँ जी, होता और है। विशेष रूप से ये महिलाओं में देखने को मिलता है होता है, होता है। कि अगर कोई ऑफ़र चल रहा है, हुँ, तो उसे देख कर के फँस जाएँगे और लेने पहुँच जाएँगे, भले ही घर में उसकी कोई आवश्यकता नहीं कोई है। आवश्यकता नहीं पहले है। से ही वो चीज़ें रखी हुई हैं, हुँ, लेकिन फिर भी इसलिए लेने चले जाएँगे क्योंकि ये चीज़ इतने सस्ते में मिल सस्ते में रही मिल है। रही है। तो इस विचारधारा को क्या कहा जाए? बचकानापन कहा जाए या मूर्खता की पराकाष्ठा कहा जाए? क्या कहा जाए और इसको कैसे तोड़ा जा सकता है? दोनों चीज़ें हैं ख़ैर बचकाना का मतलब हो गया सही चीज़ का ज्ञान ना होना, हाँ। है ना? बच्चे जैसी हरकत कर जाना, हाँ। तो ये भी होता है और अ, मूर्खता तो है ही है, उसमें कोई दो राय नहीं है हाँ। कि भाई हम जो चीज़ हमारे पास हमारे लिए आवश्यक नहीं है, हाँ। उसको भी केवल हम सस्ते देख करके या ऑफ़र लगा है तो हम खरीद लेते हैं। हाँ। और वो ऑफ़र क्या होता है धीरे-धीरे बाज़ारीकरण का रूप लेकर के हमारे घर में या हमारे माइंड में भी प्रवेश कर जाता है वो चीज़ें। हाँ। तो ये भी बहुत गलत हो रहा है। हाँ। तो इसको रोकने के लिए जैसे है कि कुछ ऐसे किए जा सकते हैं जैसे पहला पॉइंट जैसे अभी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी अध्यात्म की, हाँ। तो जैसे मैं देखता हूँ कि जैसे नवरात्रि आ जाती हाँ। है ना? तो नवरात्रि में महिलाएँ 9-9 दिन व्रत रहती हैं। हुँ। उनका खाना-पीना संयम बिल्कुल अच्छे से होता है। या हुँ। देखो अभी गणेश महोत्सव चल रहा है, हुँ। तो मैं देखता हूँ हमारे घर का भी या जैसा भी हो, हर चीज़ सात्विकता से चलती रहती हैं। हुँ। तो मुझे लग रहा है जब हम अध्यात्म से जुड़ेंगे ना कुछ चीज़ों से, तो अपने आप ये चीज़ें दूरियाँ बना लेंगी कुछ ना कुछ। हुँ। और थोड़ी बहुत जो रह जाएँगी तो फिर एक बाज़ारीकरण का प्रभाव धीरे-धीरे अपने आप खत्म हो जाएगा कुछ समय के पश्चात। बिल्कुल, भाई जब बिल्कुल। बहुत चीज़ों की बिक्री ज़्यादा मात्रा में नहीं होने लगेगी, हाँ। तो फिर धीरे-धीरे अपने आप खत्म हो जाएगा, स्वतः खत्म हो जाएगा और कुछ चीज़ें ऐसी डेवलप होंगी, जो उस दौरान यूज़ करने के लायक होंगी। हाँ। तो अच्छा। स्वतः डेवलप हो जाएँगी जब भाई हर इंसान को पैसा चाहिए हाँ। और पैसा पाने के लिए इंसान उन चीज़ों को अपने स्वतः डेवलप कर लेगा जब हम लोग यूज़ करना बंद कर हाँ। देंगे तो। हाँ। अर्थात आप कहना चाह रहे हैं केवल कि हमें सही ज्ञान हो जाए बस। हाँ, आप कहना चाह रहे हैं कि हम अपनी पुरातन संस्कृति का यदि उपयोग करने जी, जी, लगें, जी। तो ये जो नूतन संस्कृति के रूप में पाश्चात्यवाद आया है, जी, जी। ये जो हानि पहुँचा रहा है, ये हानि अपने आप क्षणभंगुर होकर के नष्ट होती नष्ट हो जाएँगी जाएँगी। जी, और पुरातन संस्कृति हमारी जो सनातन संस्कृति है, जी। उसकी सारी चीज़ें हमें पुनः पुष्ट कर देंगी और पुनः उन सारे दोषों से मुक्त कर जी, देंगी। जी।
तो ऐसा क्यों है कि इस पुरातन संस्कृति जो कि इतनी समृद्ध है, जी, हमारी सनातन संस्कृति जो कि इतनी वैज्ञानिक है, वो चाहे खान-पान हो, वो चाहे ग्रह विज्ञान हो, वो चाहे ग्रहों की गणना हो और उससे संबंधित विज्ञान हो, वो चाहे किसी भी क्षेत्र का विज्ञान हो, जी, हमारे जीवन पद्धति में, सनातन जीवन पद्धति में सम्मिलित रहा है और उसी के आधार पर हमारी जीवन पद्धति सदा से चली आई है। जी। क्या वजह रही है कि इतनी समृद्ध संस्कृति, इतना समृद्ध ज्ञान, ये सारी चीज़ें इस कमज़ोर, उथले और क्षुद्र संस्कृति के सम्मुख पराजित हुई और धीरे-धीरे करके हटती चली गई, क्षीण होती चली गई और लोगों ने नूतन संस्कृति के रूप में पाश्चात्यवाद को सम्मिलित कर लिया, लेकिन सनातन संस्कृति को छोड़ दिया। उसकी आपको क्या वजहें दिखती हैं कि ऐसा क्यों हुआ होगा? जैसे भई संस्कृति की बात करें अगर भोज्य पदार्थ को लेकर के, तो भोज्य पदार्थ भौगोलिक दृष्टिकोण के हिसाब से रखा जाता है कि नहीं? जैसे हमारे यहाँ धान की उपज ज़्यादा है, तो भाई जब प्रकृति हमको धान दे रहा है, तो इसका मतलब हो गया कि जो हमारे स्थानीय चीज़ें जो उत्पन्न हो रही हैं, जैसे धान, गेहूँ, चावल जो भी है, तो ये हमारे जलवायु के हिसाब से, हमारे एटमॉस्फेयर के हिसाब से उनको खाने लायक होती हैं। और ये जो जैसे चाउमीन, नूडल्स, बर्गर, पिज़्ज़ा है, ये क्या होता है, जैसे बहुत ठंडे प्रदेश हैं, जहाँ पर भोजन नहीं मिल पाता हमको ताज़ा फ्रेश भोजन, तो इसको रख दिया जाता है, 2-4 दिन बाद, 5 दिन बाद खा लिया जाता है, तो वहाँ के लिए थोड़ा-सा हो सकता है ज़रूरी है। तो इसका प्रभाव जैसे हमारी संस्कृति पर बहुत देखने के लिए पाश्चात्य सभ्यता से आई हुई चीज़ें हैं। तो जैसे मीडिया है या बॉलीवुड को ले लो, ये लोग बहुत गलत तरीके से इसका प्रभाव दिखा देते हैं और उसके मतलब प्रभाव बहुत अच्छे तरीके से, गलत प्रभाव को बहुत अच्छे तरीके से दिखा देते हैं। अच्छा। तो ये चीज़ें होता है कि बहुत अच्छे तरीके से दिखा देते हैं, मतलब यही चीज़ कहते हैं कि बाज़ारीकरण बहुत अच्छे से हो जाता है। हाँ, तो उसका प्रभाव हमारी मेंटालिटी को चेंज कर देता है। हाँ। तो वो उसमें हम लोग फँसते चले जाते हैं, क्योंकि आइडल भी हम लोग ऐसे मान लेते हैं कि उसने गुटखा खाया, ये जुमा केसरी हो गया, तो हम भी जुमा केसरी बन जाएँ। तो ये समस्या हो जाती हैं। हाँ। और ड्यूपिया कि छत से कूद गए, तो मतलब वो चीज़ें बहुत प्रभाव डालती हैं हमारे ज़िंदगी और बच्चों को भी बहुत प्रभाव डालती हैं। हाँ, जी। सही कह रहे हैं। तो ये चीज़ें प्रभाव डालती हैं, बच्चे भी गलत चीज़ों को देखते हैं, न्यूज़ आ रहा है या कुछ ऐड आ रहा है, तो उसको देखेंगे, तो स्वाभाविक सी बात है, आज नहीं तो कल 10 साल बाद चेंज होगा। तो 10 साल बाद जब चेंज होगा, तो संस्कृति या सभ्यताओं पर प्रभाव अपने आप पड़ने लगेगा। हाँ। तो ये भी एक मेन कारण रहा है, मुझे लगता है। यानी आप कहना चाह रहे हैं कि ये जो ओवरलैपिंग हुई है, जी। पाश्चात्य संस्कृति ने सनातन संस्कृति को जो ओवरलैप किया है, उसके पीछे मुख्य वजह बॉलीवुड का जो है सोचा-समझा प्लान रहा है। जी। उनकी रणनीति रही है कि उन्होंने गलत चीज़ों को बहुत ही सॉफ्ट तरीके से सॉफ्ट तरीके से। प्रस्तुत किया है और उसे जीवन शैली का हिस्सा बना दिया है। जी। ठीक है। तो जब हम इस बात को समझते हैं, जी। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि पूरा समाज इस बात को समझता है। सही बात कह रहे हैं। अगर ये लेकिन समझता होता तो होता ही क्यों? ये मैटर पे लेकिन क्यों आते? कुछ लोग समझते हैं इस बात को जी, बहुत लोग समझते हैं। और अब तो जागृति पहले से अपेक्षा इस विषय में बढ़ गई है कि बॉलीवुड या जितना भी इस तरह का फ़िल्म इंडस्ट्री है या सीरियल इंडस्ट्री है, टीवी इंडस्ट्री है, जी। ये किस तरह से गलत चीज़ों को सही तरीके से दिखा करके और गलत चीज़ों को हमारे जीवन शैली का हिस्सा बना रहा है। जी। हमारे मस्तिष्क को प्रदूषित कर रहा है। तो क्या इसका उपाय, इसका निराकरण करना आवश्यक नहीं है? क्या बॉलीवुड को प्रतिबंधित करना आवश्यक नहीं है या उसे नियमित करने की आवश्यकता नहीं है? क्या उसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होनी चाहिए? क्या ये जो सेंसर बोर्ड है, सेंसर बोर्ड को और अधिक नियमों में बांधने की आवश्यकता नहीं है? ये जो वेब सीरीज़ और ये सारी चीज़ें आ रही हैं, जिनमें सेंसर बोर्ड भी नहीं काम कर रहा है और बहुत ही क्या कहूँ किस किस्म की अश्लीलता दिखाई जा रही है। मुझे लगता है कि पॉर्न वीडियोज़ और उसमें थोड़ा ही अंतर बचा होगा। बस थोड़ा सा अंतर है। तो क्या उसको भी रेगुलेट करने की आवश्यकता नहीं है? ये सारी चीज़ें तो सामान्य मनुष्य को भी दिख रही हैं, जो थोड़ा-सा भी चिंतन करता है। सरकार को क्यों नहीं दिख रहा है? प्रशासन को क्यों नहीं दिख रहा है? और वो इस विषय पर क्या कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं? इस पर अगर आप कुछ प्रकाश डालें तो। जी, जैसे देखा होगा कि जैसे मैं अभी विमल गुटके की बात कर रहा था, जुआ केसरी है ना? तो एक्चुअली जब प्रचार किया जाता है, तो ऐड करते समय वहाँ पर लिख देते हैं ये गुटखा नहीं, ये इलायची है। है ना? इलायची है। अब इलायची का प्रचार तो रोक नहीं सकता, है ना? बाकी बाद में क्या आता है,
वो खा रहे हैं इलायची, बाकी हाँ। हम लोग क्या खा रहे हैं, वही कचड़ा। हाँ, उसमें और भी और जैसे रेगुलेशन निकोटीन की, मिली हुई हाँ, होती है। हाँ, निकोटीन वगैरह बहुत मात्रा में हाँ, होती है। और जैसे बहुत चीज़ों का होता है, जैसे इन पर रूल रूल की बात करें, रूल और रेगुलेशन की, तो बहुत सारे रूल रेगुलेशन हैं, लेकिन उनको क्या कर दिया जाता है कि एक गलत तरीके से मोड़ दिया जाता है। दिखाया कुछ और जाता है और किया कुछ और जाता है। हुँ, जैसे मूवी वगैरह या वेब सीरीज़ ले लीजिए, तो हुँ, उसमें शराब पीने वगैरह केवल नीचे लगा देते हैं, कि अल्कोहल से अल्कोहल कैंसर, पीना जो है मना हाँ, है। हाँ, हानिकारक है वगैरह, हानिकारक बस तंबाकू से कैंसर होता है, बस है। हाँ, केवल लगा देते हैं, टैग लगा है। हाँ, बस इतना रेगुलेशन है कि अगर आप किसी चीज़ को बेच रहे हैं तो उसमें केवल टैग लगा दीजिए कि ये है। बाकी अगर आप समझदार खुद हैं तो खाइए, वरना कोई हुँ, बात नहीं। हुँ, तो जैसा भी होता है, तो ये चीज़ें भी समस्या है। और जैसे बॉलीवुड प्रतिबंधित करना, तो एक्चुअली बताएँ ना, समस्या ये है कि हम लोग आइडल ही बना लिए हैं उन चीज़ों का। हुँ, एक मूवी आई और बस मूवी को देखा, हीरो दिमाग में हमारे छप हाँ, गया, अब वो हीरो कुछ भी करेगा, हाँ, वो हमारे लिए, हमारे दैनिक जीवन के लिए उपयोगी है, क्योंकि हम बनना चाहते हैं उसके जैसा। हाँ, बनना चाहते हैं, समस्या ये है कि हम हाँ। उसके जैसा बनना चाहते हैं कि वो मूवी कमा रहा है, उसकी लाइफ़स्टाइल कैसी है, ये वो यानी सब हम कुछ उसकी है। लाइफ़स्टाइल देखकर हाँ, प्रभावित होते हैं। प्रभावित हैं पूरी तरीके से, तो वो जो कर रहा है उसकी दैनिक दिनचर्या हाँ, एक्चुअली नहीं देखते, बस वो केवल 2 सेकंड का जो टिप्स है, बस उसी को हम फ़ॉलो कर लेते हैं, हमको लगता है कि वही चीज़ वो कर रहे हैं, वो चीज़ हम भी करें। हाँ। तो ये समस्याएँ आ जाती हैं। यानी समाज उनकी दौलत, उनकी शोहरत बस, और उनकी फैन फॉलोइंग को देख कर के हाँ। उनके द्वारा किए गए अनुचित कार्यों को भी अपने दैनिक जीवन में सहर्ष स्वीकार कर जी, लेता जी। है। आपको नहीं लगता है कि बॉलीवुड जी। जिसको मैं कुछ अनुचित शब्द इस्तेमाल करना चाहूँगा, जी, जी। पर मैं करता नहीं हूँ। हुँ, ऐसे ऐसे स्थान को रेगुलेट करने के लिए हुँ। आपको नहीं लगता है कि कुछ ऐसे कदम उठाने की ज़रूरत है? जैसे मैं उदाहरण के लिए बता दूँ कि सुशांत सिंह राजपूत की हत्या हुई थी। जी। उदाहरण के लिए बता दूँ कि ऐसे कई केस हुए हैं, तनुश्री के मामले में हुए हैं और कई सारे मामलों में हुए हैं। तो इन सारे मामलों में जो घटनाएँ घटी हैं और जो कहा जाता है कि दादागिरी चल रही है, पूरी तरह से तानाशाही चल रही है, वहाँ पर किसी का अखंड राज्य चल रहा जी, है, जी। हुँ। खान गैंग का चल रहा है और किसी का चल रहा है, इस तरह से। तो आपको नहीं लगता है कि इस पर नरेंद्र मोदी सरकार को कुछ एक्शन लेना चाहिए? जी, बिल्कुल एक्शन लेना चाहिए। और मुझे लग रहा है कि जैसे बहुत चीज़ें ऐसे हैं, राजनीतिकरण हो जाता है, और एक एक्चुअली टैक्स वगैरह, टैक्स पेयर भी बहुत ज़्यादा मात्रा में हो जाते हैं बॉलीवुड से। हुँ, तो वो भी एक मुद्दा बन जाता है हुँ, कि पैसे की इनकम वगैरह। जैसे अभी मैं कुछ दिन पहले एक न्यूज़ देखी थी कि कोई एक एक्टर है जिन्होंने पता नहीं 200 करोड़ के आसपास मंथली टैक्स पे किया। हुँ। तो अक्षय कुमार। हाँ, जो भी है, हाँ, तो मतलब ये लगता है कि मुझे लगता है वहाँ से भी टैक्स जब आता है गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट इस विषय में ध्यान नहीं देती। हुँ, दूसरी चीज़ एक ये है कि हम लोगों की डिमांड भी वही चीज़ें हैं, हाँ, समाज की डिमांड भी वही चीज़ें हाँ, हैं। तो ये भी कहते हैं कि जब समाज की डिमांड ही है और उनको पैसा केवल कमाना है ही है, और पैसा हम ही लोगों से कमाना है, तो बस जब हम लोगों के अनुरूप कोई चीज़ नहीं देंगे, तो फिर हम लोग पैसा कहाँ से देंगे उनको? हाँ, ये भी समस्या है। दूसरी बात, हम अकेले बैठ कर के अगर कोई वेब सीरीज़ देख लेते हैं, अकेले बैठ कर के, तो हमको लगता है बहुत अच्छी वेब सीरीज़ है। हाँ। और वही जब परिवार के साथ बैठ के देखना पड़ जाता है, तब लगता है बहुत बुरा। बहुत बुरा। तो मेंटालिटी हमारी ही गंदी है। हाँ, उनको क्या कहें, उनको तो बनाना है ही है, हाँ, वो चीज़ें। तो ये भी चीज़ बहुत प्रभाव डालती है हमारे लिए। हाँ। आप कहना चाह रहे हैं कि समाज ही उन्हें विवश कर रहा है हाँ, बनाने के कि लिए ये भी एक आप जो मुद्दा है है। ऐसा ही मैटर बनाएँ, ऐसी फ़िल्म बनाएँ, ऐसी वेब सीरीज़ बनाएँ। जी, एक सवाल और है कि आपने कहा कि बॉलीवुड हो, चाहे फ़िल्म इंडस्ट्री हो, चाहे टीवी इंडस्ट्री हो, जी, जी, ये जो हैं ट्रिगर्ड होते हैं मानव समाज से, जी, क्योंकि मानव समाज वही देखना चाह रहा है अश्लीलता और फुहड़ता को, जी, और वो वैसी फ़िल्म, वैसी वेब सीरीज़ बनाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। क्योंकि अगर वो वैसी नहीं बनाते हैं तो वो शेष जो बहुत मुद्दों पर विशेष वेब सीरीज़ आती हैं, वो उतनी नहीं चल पाती हैं, अगर उसमें अभद्रता शामिल ना की जाए तो। जी, जी। तो आपको क्या लगता है कि क्या बॉलीवुड या फ़िल्म इंडस्ट्री के अलावा कोई और कारण है, जिसने मानव समाज के मस्तिष्क को, या यूँ कहूँ भारत के नागरिकों के मस्तिष्क को प्रदूषित कर दिया है? जी। क्या आपको इसके कोई और भी कारण दिखते हैं या केवल आपको बॉलीवुड ही कारण दिखता है? नहीं, इसके और भी 1-2 कारण हैं। अच्छा, अच्छा। तो जैसे मैंने देखा है कि बहुत जो कॉन्वेंट स्कूल हैं, तो कॉन्वेंट स्कूलों में किसी प्रकार की मतलब अपनी संस्कृति को लेकर के कोई ऐसी शिक्षा नहीं दी जाती।
तो मुझे लगता है जहाँ तक कि बॉलीवुड तो एक कारण ही है, लेकिन दूसरा कारण जो मुख्य कारण है वो है इस शिक्षा। तो शिक्षा का प्रभाव ही कुछ ऐसा है, और या यूँ कहें कि जो आधुनिक शिक्षा है हम लोगों को दी जा रही है, हमारे समाज को दी जा रही है, वो सही नहीं है। उसमें बहुत कमियाँ हैं, और वो कमियाँ क्या करती हैं कि पूरे के पूरे संस्कृति को नष्ट किए दे रही हैं। क्योंकि ये जो शिक्षा का सिस्टम है या पूरी पद्धति जो बनी हुई है, लॉर्ड मैकाले के द्वारा जो शिक्षा पद्धति बनाई गई, तो भई यहाँ के दृष्टिकोण से तो वो शिक्षा पद्धति थी नहीं, वो लाई गई विदेशों से, और जब विदेशों से लाई गई तो वहाँ के अनुसार, वहाँ के रहन-सहन और खान-पान के अनुसार, और या भी वहाँ के क्लाइमेट, जलवायु के अनुसार वो शिक्षा थी। लेकिन लाई गई यहाँ पर, और हम लोगों को ज़बरदस्ती एक थोपा गया है, और थोपा गया कुछ साल, जब भाई कम से कम 200 साल, 250 साल लगभग ज़बरदस्ती चलाई गई। लेकिन किसी प्रकार का उसमें बदलाव नहीं किया गया। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले एक शिक्षा के सिस्टम पे पूरा बदलना चाहिए। बहुत चीज़ें हैं जो बहुत कमियाँ हैं, बहुत कमियाँ दिखती हैं प्रेज़ेंट टाइम पर भी, कि हम लोग आधुनिकता को लेकर के बहुत ज़्यादा बढ़ावा दे देते हैं। नहीं, आज़ादी के, मैं जहाँ तक जान रहा हूँ, आज़ादी के पहले तक गुरुकुल चल रहे थे। जी। आज़ादी के पहले तक बड़ी मात्रा में गुरुकुल चल रहे थे। ये बीच में गुरुकुल आज़ादी के बाद से एकदम गायब हो गए। जी, जी। तो क्या ऐसा क्यों हुआ कि अचानक से गुरुकुल थे और अचानक से 1947 के बाद गुरुकुल गायब होना शुरू हो गए? जी, सही है कि जैसे मैं बात करूँ कि 1735 की, जिस समय लॉर्ड मैकाले ने शिक्षा पद्धति लागू की, उस समय भारत के अंदर 1,32,000 गुरुकुल लगभग चला करते थे। इसके बाद 200 साल का ये जो गैप हुआ, इसमें बहुत परिवर्तन आया। उन्होंने बंद करवाया प्रेशर से या कुछ भी करके, सारी तरीके से उसने प्रभाव डालने का प्रयास किया इंग्लिश शिक्षा का। तो 200 साल के बाद जब देश आज़ाद हुआ लगभग, तो आज़ाद होने के बाद भी बहुत गुरुकुल चला करते थे। लेकिन राजनीतिकरण कुछ ऐसा हुआ, क्योंकि राजनीति में बहुत चीज़ें, शिक्षा मंत्री, प्रारंभ के जो शिक्षा मंत्री थे, उन्होंने अपने इतिहास को लेकर के भी किसी प्रकार का उन चीज़ों को, असलियत को छिपाया और गलत चीज़ों को उसमें प्रवेश कर दिया। तो इतिहास वगैरह हो गया, अन्य भी सब्जेक्टों में यही चीज़ें हुई हैं। जैसे साइंस वगैरह की बहुत चीज़ें हैं कि लगता है कि बहुत चीज़ें के विदेशों से खोजे आई, लेकिन उसका अगर हम ग्रंथों में प्रमाण देखें तो अपने भारत का मिलता है। तो लेकिन उसको गलत तरीके से हमारे माइंड में प्रवेश कर दिया गया, तो आगे हम लोगों को लगता है कि जो हमारा हिंदुस्तान था बिल्कुल बेकार था, भारत बिल्कुल बेकार था, और जो भी खोजे हुई, जो भी साइंटिफिक चीज़ें हैं वो केवल विदेशों में मिलती हैं। तो ये हमारे मेंटेलिटी को भी चेंज कर दिया इसने, तो ये समस्याएं आई। और राजनीतिकरण कुछ ऐसा हुआ कि राजनीति के दायरे में आकर के उन चीज़ों को हटाया गया और उसको सामने लाया गया जो गलत थी। तो ये भी बहुत गलत हुआ है, और मुझे लग रहा है कि हाँ, भारत की जनता के मनोबल को तोड़ने का प्रयास किया गया है पूरी तरीके से, और भारत की जनता को भ्रमित करने का भी प्रयास किया गया है। जी। और उनके सांस्कारिक मूल्यों का हनन किया गया। जी, जी। तो क्या अब हम नई शिक्षा व्यवस्था को पुनर्जीवित कर सकते हैं, या यूँ कहें कि पुरातन शिक्षा व्यवस्था को ही पुनर्जीवित कर सकते हैं? क्या इस क्षेत्र में कोई कदम उठने चाहिए? हाँ, बिल्कुल उठने चाहिए। जैसे अभी जो G20 सम्मेलन हो रहे थे, तो उसमें देखा गया एक पंचप्राण कार्यक्रम हुए मोदी जी के द्वारा, तो उसमें बताया गया गुलामी के हर अंत से आज़ादी मिलनी चाहिए हमको। तो मुझे लग रहा है कि अगर ये कार्यक्रम को और तेज़ी से बढ़ावा मिले, तो युवाओं को ये बात पता चले कि हमको जिस चीज़ से गुलाम किया गया, कौन-कौन से अंश हैं, कौन-कौन से फैक्ट है जो अभी भी हमको गुलाम बना रखे हैं। और जब प्रभाव, मतलब हम लोगों की जब सही चीज़ का ज्ञान होगा, तभी तो हम लोग उससे दूर हट पाएँगे, या अपने आप को दूर हटाने की कोशिश कर पाएँगे। तो ये चीज़ें और थोड़ा बढ़ावा मिलना चाहिए, इन चीज़ों को और थोड़ा प्रचार-प्रसार मिलना चाहिए। तो ऐसे ही कार्यक्रम आए, और ऐसी चीज़ें न्यूज़ में आएँ, या ऐसी चीज़ शिक्षा में भी आएँ कि वास्तविकता को दर्शाएँ कि वास्तविकता पहले क्या थी और आज क्या है। तो मुझे लग रहा है अगर शिक्षा में ये चीज़ें प्रवेश कर जाएँ, तो फिर चेंज किया जा सकता है बहुत चीज़ें। वो चाहे खान-पान को लेकर के मैटर हो, या किसी अश्लीलता, पूर्णता, कोई भी चीज़, सामाजिक बुराइयाँ हो, वो सब कुछ में परिवर्तन आ सकता है। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। आपने इन सभी विषयों पर, आपने भोज्य पदार्थों के विषयों पर, आपने शिक्षा व्यवस्था पर, आपने बॉलीवुड में हो रहे अनुचित कृत्यों पर, समाज के परिवेश पर, परिदृश्य पर आपने जो बहुमूल्य विचार रखे, और मुझे पूरी उम्मीद है इस बात की कि इस वीडियो को देखने के बाद बहुत से बच्चों को और बहुत से माता-पिताओं को, सभी को जो है उचित मार्गदर्शन भी मिलेगा, और एक सही सीख, एक सही समझ विकसित होगी कि क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, क्या देखना चाहिए, क्या नहीं देखना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए और क्या
नहीं पढ़ना चाहिए। सही है। तो इन सारे विचारों को साझा करने के लिए हमारे साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ अनिल जी, और अनिल सिंह शाश्वत जी ने जिस प्रकार से अपने विचारों को रखा है, जिस प्रकार से उन्होंने सभी मुद्दों पर बेबाक अपनी राय व्यक्त की है, हम इनसे उनके कायल हो गए हैं। और इसी तरह हम आपको अपने इस चैनल पर विद्वानों को ला करके आपके लिए उचित वीडियो, एक श्रेष्ठ वीडियो लाते रहेंगे और प्रयास करेंगे कि आप पूरी तरीके से सुसंपन्न हो जाएं, पूरी तरह से सुसंस्कृत हो जाएं, पूरी तरह से श्रेष्ठ जीवन जिएं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।